उस दिन जो इन हाउस इन कैमरा ब्रीफिंग में ये क्लियर कट वाजे हो चुका था, और उसके बाद की भी जितनी मशावरतें हुई हैं या हमारे लोगों के पास जो आए हैं या हमारे सामने जो चीज़ें उन्होंने रखी हैं वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें यह था कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपने किसी भी मामले में कोई भी छूट नहीं देगा। अगर कोई छूट टैक्सेस में या दूसरे मामलात में देगा तो वो वफाक अपने शेयर्स में से और अपने टैक्सेस में से छूट देगा। लेकिन आज आप देख लें कि जो आइनी करारदादें इन्होंने पास की हैं उसमें जो बलूचिस्तान डेवलपमेंट मैनेजमेंट मेंटेनेंस एक्ट है, जिसके ऊपर सारे का सारा प्रोजेक्ट का दारोमदार है, उसकी डेवलपमेंट का दारोमदार है, उस एक्ट को भी इन्होंने विड्रा कर लिया है। और बलूचिस्तान में सरमायाकारी जो एक्ट है, जिसके हवाले से बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जो कानून लाक हैं या जो सूबे बलूचिस्तान को फ़वाइद आने थे उसको भी इन्होंने जो है विड्रा कर लिया है। और इसमें बलूचिस्तान एक्साइज ड्यूटी की मद में जो टैक्स बलूचिस्तान गवर्नमेंट को मिलना था वो भी इन्होंने विड्रा कर लिया है। और बलूचिस्तान सेल्स टैक्स के हवाले से जो बलूचिस्तान को मिलना था या BRA के हवाले से जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलने थे, वो तकरीबन बलूचिस्तान गवर्नमेंट के टैक्सेस जितने हैं वो भी सारे इन्होंने विड्रा कर लिया। और सबसे ख़तरनाक जो काम इन्होंने किया है वो तमाम के तमाम इख्तियारात इन्होंने उठा के जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दिए। अब कल फेडरल गवर्नमेंट जो थोड़े बहुत मुआहदे के तहत, जैसे आपका CSR वगैरह हो गया या रॉयल्टी वगैरह हो गए, इसमें अब उस मुआहदे के और रिकॉर्डिंग का इख्तियार भी उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को जब तफवीज़ कर दिया है, तो कल फेडरल गवर्नमेंट किसी भी स्टेज पे इस मुआहदे को ही चेंज कर सकता है। ये इख्तियार भी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। कल जो रॉयल्टी की मद में आपको 12% मिलना था, कल फेडरल गवर्नमेंट उस पर भी अगर वो छूट देना चाहे, रॉयल्टी को 12 से 6% भी ले आए, तो भी फेडरल गवर्नमेंट को आपने खुद असम्बली ने इख्तियार दे दिया, तो आप उस पर कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर पाएंगे। कल अगर बलूचिस्तान आपके जो CSR है, जो डिस्ट्रिक्ट या उस इलाके के लोगों का हक है, कल उसको भी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहे, वो उस पर भी फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार आपने तवीज़ कर दिए, तो वो जो है आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कल आपके शेयर को फेडरल गवर्नमेंट कम करना चाहे 25% से 10% पे भी आप कर लें, चूँकि आपने असम्बली से उसको इख्तियार दे दिए, तो वो जो है आप उस पर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मामलात में 18वीं तरमीम में आइन के तहत जो इख्तियारात हुकूमत बलूचिस्तान को या सूबे को हासिल थी, आपने वो इख्तियारात भी विड्रा करके फेडरल गवर्नमेंट को दे दिए। तो एक करारदाद की शक्ल में हम समझते हैं कि इस मसले को हम कोर्ट पे भी लेके जाएंगे इंटरप्रिटेशन के लिए, कि जो आइनी तरामीम 18वीं तरमीम हुई थी, जो आइनी पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको आया हम इस तरह एक करारदाद लाकर बलूचिस्तान असम्बली से आईन पाकिस्तान में अमेंडमेंट कर सकते हैं, या उन इख्तियारात को हम ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके लिए अदालत आलिया बैठी हुई है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम इसमें अदालत पे भी जाएंगे। और इसमें जो बाकी वर्कर वेलफेयर के जो मामलात हैं, वो मामलात भी जो है आपने उठा के वफाक को इख्तियारात दे दिए। तो जो 8000 मुलाजमीन का यहाँ पे इन कैमरा ब्रीफिंग में जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ वादा किया था, बलूचिस्तान असम्बली के मेम्बरान के साथ वादा किया था कि 8000 लोगों को हम इनिशियल स्टेज पे मुलाजमतें देंगे, ये इख्तियार भी आपने वफाक को दे दिया। तो इन मुलाजमतों पे भी कल इसकी गारंटी कौन देगा कि बलूचिस्तान के लोग लगेंगे? सेंधक में अभी भी आप चले जाएँ, परसेंटेज निकाल लें कि कितने % लोग बलूचिस्तान के सेंधक में काम कर रहे हैं और कितने % लोग बाकी सूबों से आए। तो आपने वो इख्तियारात भी दे दिए इनको। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है रेकोदिक का किसी दफ्तर की तरफ से प्रेशर इन पे डाल के उजरत में इनको ज़बरदस्ती ये करारदाद पास करवाई गई है। ये उसी तरह की एक करारदाद और कानून पास किया गया है जो आपका DHA के हवाले से किया गया था। बाद में उस पर हाई कोर्ट के भी जजमेंट्स आई हैं और चीज़ें भी, और सुप्रीम कोर्ट में आज भी उसके केसेस चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये डंडे के ज़ोर पे बलूचिस्तान असम्बली से ये काम करवाया गया है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज स्पीकर चूँकि कस्टोडियन है, वो इस हाउस का बलूचिस्तान के 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदों का कस्टोडियन है, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है स्पीकर हमारी इज़्ज़त है, हमारी शान है, उसके हवाले से ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन मजबूरी से कहने पड़ रहे हैं कि आज स्पीकर का रवैया भी एक सूबेदार से ज़्यादा नहीं था। आज ऐसे हमें महसूस हो रहा था कि आज बलूचिस्तान असम्बली का स्पीकर चेयर नहीं कर रहा है, बल्कि एक दफ्तर से आया हुआ कोई सूबेदार बैठ के चेयर कर रहा है। तो इतनी मजबूरी अगर इन दोस्तों के उसमें है तो कुल के लोगों को बताएं, बलूचिस्तान के लोगों को बता दें कि हम अपने मामलात के हवाले से, बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से हम इतने बेबस हैं। तो फिर हम इन असम्बली
कि जो है इन कुर्सियों का हमें शौक़ भी नहीं है, फिर हम इन असम्बलियों को लात मार के, इससे तो बेहतर है कि हम अपने लोगों के साथ जाके सड़कों पे और रोडों पे बैठ जाएं। और ये नौबत आएगी बलूचिस्तान जो आज ये करारदाद जो इन्होंने पास की है, मैं समझता हूँ कि इस करारदाद के पास होने के बाद और इन शराइत के तहत बलूचिस्तान का कोई भी सियासी बाशऊर और बाज़मीर आदमी रेकोडिक को कम से कम नहीं चलने देगा। रेकोडिक के सामने बलूचिस्तान के जो हकीकी वारिस हैं, बलूचिस्तान की जो हकीकी सियासी जमातें हैं, वो इस मुआहदे के तहत अगर वो रेकोडिक को चलाना चाहते हैं तो माजरत के साथ रेकोडिक के हवाले से फिर हर किस्म के रेजिस्टेंस के लिए ये लोग तैयार रहे। ये भी हम 3-4 साथी जो हम मलिक नसीर साहब को मैंने फ़ोन किया, असगर तरीन साहब उधर थे, उसको मैंने वाहिद सिद्दीकी साहब ने फ़ोन करके बुलाया और वो भी फिर एजेंडा भी छुपा हुआ था। एजेंडे का हम आए डिप्टी स्पीकर के कमरे में, उधर मैंने सेक्रेटरी असम्बली से भी पूछा कि एजेंडा क्या कहते हैं, हमने व्हाट्सअप किए। जब मैंने व्हाट्सअप चेक किए तो व्हाट्सअप पे सिर्फ असम्बली कॉल करने की नोटिफिकेशन थी और तिलावत कलाम पाक और रूटीन की चीज़ें थी, जिनमें से कोई उस जो एजेंडा हमें भेजा गया था उसमें से किसी भी पॉइंट पे, किसी एजेंडे के किसी भी नुक्ते पे आज कार्रवाई नहीं हुई। और बीच में चोरों की तरह ये करारदाद ला के इस पर वोटिंग करा के स्पीकर साहब और उनके मेम्बरान सब बाकी जो मलिक नसीर ने उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किया, वो वाले मेंबर साहिबान और असम्बली का स्टाफ जो है वो चोरों की तरह भाग गए। अवामी नुमाइंदा जो वाकई अवाम का नुमाइंदा होता है और अवाम से वोट लेकर आता है और जिसने वापस जाके अवाम को जवाब भी देना है, वो इस तरह की कम से कम करारदाद और इस तरह की कानून साजी या ये हो या जैसे वो DHA की कानून थी, वो इस तरह की कानून साजियों का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये डंडे के ज़ोर पे आज ये करारदाद इनसे पास करवाई गई है और जिनके जैसे मालिक साहब ने कहा कि जिनके वो ताबेदार हैं तो उन्होंने अपनी ताबेदारी का सबूत इनसे लिया है और आज उनसे अपनी ताबेदारी का सर्टिफिकेट उन्होंने ले लिया और ये साबित कर दिया कि वाकई हम आपके ताबेदार हैं। और आज उन्होंने बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के अवाम के जो वसाइल हैं उनका मैं समझता हूँ कि वो किसी की ख्वाहिश और किसी की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक या किसी को राज़ी करने के लिए उन्होंने आज उनका सौदा किया है, जिसका हम कम से कम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम के साथी या जो हम जो आवाम के नुमाइंदे और आवाम के खादिम है जिनका ताल्लुक़ आवाम के साथ है, वो कम से कम इस तरह की किसी भी कानून साजी का और किसी भी सौदेबाजी का हिस्सा नहीं बने।